हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम संभव स्टील के Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। संभव स्टील ने एक मिक्स मैच एक रिजल्ट जो पब्लिश किया है, तो रिजल्ट का कुछ पॉइंट अच्छा है और कुछ पॉइंट बुरा है। और मैनेजमेंट जो गाइडेंस दिया था उस गाइडेंस के अनुसार जो रिजल्ट आया है वो कुछ कुछ पैरामीटर में उस गाइडेंस मिस किया है। तो चलिए इस रिज़ल्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो संभव स्टील एंड ट्यूब्स, ये लोग अपना स्टील ट्यूब एंड पाइप्स ये लोग बनाते हैं और ये लोग ट्राई कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने की ये लोग ट्राई कर रहा है। जैसे आपका स्टेनलेस स्टील का प्रोडक्ट ये लोग बनाने का ज़्यादा ट्राई कर रहा है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट का जो एबिटा बार टॉन होता है वो आपका स्पॉन्ज आयरन या फिर जो HR कॉयल इस सब से बहुत ही ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यानी कि स्टेनलेस स्टील या फिर गैल्वेनाइज्ड स्टील, तो ये सब प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग सेल करने की ट्राई करते हैं। तो इसे कहते हैं वैप यानी कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो ऐसे ये लोग अपना बिजनेस वगैरह कमाते हैं, लेकिन एक रॉ मटेरियल एक सेंट्रिक एक बिजनेस है। आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में अब जो जो आयरन का जो प्राइस है वो थोड़ा टुवर्ड्स डाउन है। तो इसीलिए आप देखेंगे सभी इस सब कंपनी का एबिटा पर टन का नंबर स्पेशली इस संभव स्टील का एबिटा पर का टन का नंबर थोड़ा बहुत नीचे गया है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चले पहले जो रिजल्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसका जो टोटल वॉल्यूम ग्रो किया है वो है आपका 35% से ग्रो किया है, लेकिन इससे आगे वाले क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर था 55%, इस क्वार्टर में है 35%। तो इसका वॉल्यूम जो ग्रोथ वो थोड़ा डाउन हुआ है। और फिर इसका देखेंगे तो रेवेन्यू, अगर इसका रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रो किया है इसका ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 60% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है। अगले क्वार्टर में इसका रेवेन्यू ग्रोथ था इससे ज़्यादा रेट से ग्रो किया था। मैनेजमेंट का गाइडेंस था 50%, तो ये लोग ग्रो कर रहा है 60% से। तो ठीक है, मैनेजमेंट गाइडेंस से ओवर अचीव कर रहा है रेवेन्यू के गाइडेंस में। फिर चलते इसका एबिटा मार्जिन, मैनेजमेंट का गाइडेंस था 30% का ये लोग एबिटा मार्जिन ये लोग कर देंगे इस FY26 में, लेकिन आप देखेंगे इस क्वार्टर में एबिटा मार्जिन है 8.68%, जो कि अगले साल के इस क्वार्टर से भी नीचे आया है और अगले वाले क्वार्टर से भी नीचे आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका एबिटा मार्जिन का नंबर घटा है। फिर चलते इसका पैट में, अब देखो पैट इस क्वार्टर में 113% से ग्रो किया है, जो कि है 24 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देखेंगे पैट मार्जिन ग्रो किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपका पैट मार्जिन गिरा है। तो रिजल्ट जो आ रहा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा बहुत कुछ कुछ पैरामीटर में थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हर एक पैरामीटर में रिजल्ट आप देखेंगे टुवर्ड साउथ चल रहा है, माने थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। ये एक बात है। और इसके साथ अगर आप देखेंगे पैट 9 मंथ का भी पैट हो चुका है, ऑलमोस्ट 88 करोड़ के लगभग 9 मंथ का पैट इन लोगों ने अचीव किया है। ये एक बात है। और इसका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज है वो है आपका 60%। अगर आप इसका आगे वाले क्वार्टर में देखेंगे इधर 72% था वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत गिरा है और ये बात है। और इसका जो मेन जो दिक्कत है इस रिजल्ट में, जो मेन दिक्कत की बात है वो है आपका एबिटा पर टन का नंबर। एबिटा पर टन का Q3 का नंबर है 5,245 रुपीज़ एबिटा पर टन का नंबर है, और मैनेजमेंट का गाइडेंस था 700 रुपीज़ एबिटा पर टन का गाइडेंस था मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था उससे कतई नीचे ये लोग अपना एबिटा पर टन का नंबर शो किया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस है। कोई भी आपका स्टील एंड ट्यूब्स कंपनी को आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें आपका 2-3 फैक्टर आता है। एक आता है आपका वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर, दूसरा आता है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का नंबर, तीसरा आता है मार्जिन और चौथा आता है आपका एबिटा पर टन का नंबर। अगर आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का नंबर बढ़ेगा तो एबिटा पर टन का नंबर भी इंक्रीज़ करेगा। इनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का नंबर ओवरऑल ठीक ठाक ही है, लेकिन इसका एबिटा पर टन का नंबर आप देखेंगे धीरे धीरे टुवर्ड साउथ जा रहा है, जो कि बहुत ही एक दिक्कत की एक बात है। अगर आप APL एपोलो ट्यूब करके देखें जो सबसे बड़ी कंपनी है उसका ऑलमोस्ट 5 इसका गाइडेंस था 407 से 400
ऑलमोस्ट आपका 5000 के बीच में गाइडेंस था, लेकिन वो लोग उसको ओवर अचीव करके 5200 रुपीज़ इस बार एबिटा पर टन का नंबर शो किया है। और उसका गाइडेंस है ये लोग अगले क्वार्टर में 5500 में लेके जाएंगे इसका एबिटा पर टन का नंबर। और इस कंपनी के साथ क्या हो रहा है, इसका गाइडेंस था, ये लोग पहले 8000 का गाइडेंस दिया था, फिर काट करके कर दिया 7000। अब ये लोग शो कर रहा है 5000, आपका 5200। तो आप देखेंगे इस पैरामीटर में, इस एबिटा पर टन पैरामीटर में आप देखेंगे इस कंपनी बहुत ही मीडियोकर आपका रिजल्ट शो कर रहा है। और इस पूरे इस पूरे कंपनी में, इस पूरे सेक्टर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर होता है एबिटा पर टन का नंबर। इस एबिटा पर टन का नंबर में इस कंपनी ने बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस शो किया है, जो कि बहुत ही बुरा है। फिर आपका जो मैनेजमेंट कॉल करेंगे तब देखते हैं मैनेजमेंट और गाइडेंस घटाता है या फिर Q4 के लिए कुछ अच्छा भी बोलते हैं। ये हम जब कॉल लिसन करेंगे या फिर आपका जो ट्रांसक्रिप्ट आता है उसका जब गो थ्रू करेंगे ट्रांसक्रिप्ट को, तब इसके बारे में आपको पता लग चल जाएगा। और उसके साथ मैं एक वीडियो भी आपको दे दूँगा, तो उसका कोई दिक्कत की बात है। और कैपेसिटी भी इनका अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। अगर आप इसका कैपेसिटी देखेंगे, अभी इसका करंट कैपेसिटी है 5 लाख टन MTPA का कैपेसिटी है। और ये लोग जो FY27 में ये लोग अपना कैपेसिटी ऑलमोस्ट 8.5 लाख MTPA कर देंगे। और अगले 3-4 साल के अंदर ये लोग अपना कैपेसिटी को ऑलमोस्ट 3 गुना कर देंगे, यानी कि ऑलमोस्ट कह सकते 18 लाख टन, 18 लाख MTPA ये लोग कर देंगे अगले 3 से 4 साल के अंदर, 4 से 5 साल के अंदर। तो कैपेसिटी बहुत ही अच्छा से ग्रो कर रहा है। ये लोग अपना वॉल्यूम का नंबर मोटा मोटी ठीक है, इंडस्ट्री वाइज ठीक है। अगले क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा बैड लगेगा। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छे से चल रहा है, पैट ग्रोथ भी अच्छे से चल रहा है। दिक्कत क्या हो रहा है, आपका मार्जिन थोड़ा डिक्रीज कर रहा है ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और इसके साथ आपका एबिटा पर टन का नंबर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। और मैनेजमेंट ये भी कहा है कि ये लोग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे। ये लोग स्टेनलेस स्टील के लिए नया वाला कैपेसिटी ये लोग आके रहे हैं, कैपेसिटी ये लोग इंस्टॉल कर रहा है। तो जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही एक मिक्स मैच टाइप ऑफ रिज़ल्ट। इसका कॉल सुनना बहुत ही ज़रूरी होगा। और इसके साथ थोड़ा वैल्यूएशन कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका जो फॉरवर्ड पे आ रहा है वो आ रहा है आपका 25% का, और मैनेजमेंट का गाइडेंस है 50। तो वैल्यूएशन वाइज ठीक ही है, लेकिन वैल्यूएशन के बाद भी आपको ग्रोथ वगैरह या फिर आपके एबिटा पर टन का ये सब भी देखना पड़ता है। तो इस सब मामले में कंपनी थोड़ा पीछे जा रहा है। और APL अपोलो ट्यूब वो एक सेफ एंड सिक्योर बेट है, लेकिन उसका वैल्यूएशन आप देखेंगे थोड़ा ऊपर में है। उसका मैनेजमेंट का गाइडेंस है आपका 20%, पहले उसका गाइडेंस है 15%। अब उसका गाइडेंस मैनेजमेंट ने बढ़ा दिया है, 20% कर दिया है। लेकिन अगर उसका फॉरवर्ड P निकालेंगे FY26 का, तो वो आ रहा है आपका 45 से 50 का अंदर, जो कि थोड़ा लुक्रेटिव नहीं है। लेकिन संभव स्टील का डील लुक्रेटिव है, लेकिन और जो पैरामीटर होता है, इस पैरामीटर के बारे में मैनेजमेंट के साथ बात करना बहुत ही ज़रूरी है। मैनेजमेंट का क्या विजन है, एबिटा पर टन का क्या गाइडेंस वो लोग देंगे, ये सब भी देखना ज़रूरी है। तो एक वेट एंड वॉच वाली मूड है इस संभव स्टील के साथ। आपको इस पूरे सेक्टर को अच्छे से देखना चाहिए। 2-4 कंपनी है, जैसे जिंदाल स्टेनलेस स्टील करके एक कंपनी है, JTL करके एक कंपनी है, और भी 1-2 कंपनी है। इस सेक्टर को आपको अच्छे से देखना चाहिए, संभव स्टील को भी अच्छे से देखना चाहिए। और मैनेजमेंट क्या गाइडेंस दे रहा है ये भी आपको अच्छे से देखना चाहिए। APL अपोलो भी एक बहुत ही अच्छा सेफ एंड सिक्योर प्लेयर है, ये भी APL अपोलो ट्यूब को भी आपको अच्छे से देखना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। थैंक्स।